बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, क्या हाल है? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.6। तो बेटा, हमने कल क्वेश्चन नंबर 3 किए थे, और डबल द रूट और स्क्वायर ऑफ द अदर फाइंड द। तो आज हमने वो कहता है कि हमने मालूम करना है कि ये एक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है बेटा? तो कह रहा है कि प्रूव वाला क्वेश्चन है ये। कहता है प्रूव करें कि अगर इस इक्वेशन का जो है डिफरेंस है वो यूनिटी हो। यूनिटी मीन 1। कि आपको मालूम है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो कहते हैं उन दोनों रूट्स का जो डिफरेंस है डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी का मतलब यही है कि उनका डिफरेंस 1 हो। तो हमने क्या लिखा? हमने कहा कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी इक्वेशन। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि कंडीशन उसकी क्या है, उसकी कंडीशन क्वेश्चन में जो दी है कि उनका जो डिफरेंस है वो 1 के इक्वल है। यूनिटी, डिफर बाय यूनिटी। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। अब हम क्या करेंगे? बोथ साइड्स स्क्वेयरिंग कर लिए हमने ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास आपको मालूम है वैल्यू 2 होती हैं, या तो सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू होती है, या हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू होती है। सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी ओवर ए। सी मीन कांस्टेंट टर्म, बी मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसलिए हमने उसको उस शेप में लाने के लिए बोथ साइड हमने स्क्वेयरिंग कर ली। अब आप इसका स्क्वायर ओपन करें। अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन हमने बनाना है अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में। तो हमने ऐसा करेंगे, यहाँ 2 अल्फा बीटा हमने ऐड भी कर देंगे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा फिर? प्लस 2 अल्फा बीटा, ये ऐड कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा माइनस 4 अल्फा बीटा। देखिए इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आंसर। और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 एज इट इज। अब ये जो इतना हिस्सा है ये वाला, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब हमारा मसला हल हो गया, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू? क्या होती है? सम ऑफ द रूट्स माइनस बी ओवर ए। बी क्या चीज़ है हमारे पास? पी। ए क्या चीज़ है? यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा? पी माइनस पी, ऊपर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया हमने। उसके बाद ये माइनस एज इट इज, 4 एज इट इज। अब अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी ओवर ए। सी मीन कांस्टेंट टर्म, ए मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? क्यू। और ए की वैल्यू क्या है? 1, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? क्यू। स्क्वायर होने की वजह से नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4q इज इक्वल टू 1। माइनस 4q को राइट साइड पर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1। और आपको मालूम है यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। वो कह रहा है फाइंड द कंडीशन that 1 root is equal in magnitude but opposite in sign, यानी एक रूट दूसरे रूट का
मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है, यानी अगर एक 5 है तो दूसरा भी 5, लेकिन ऑपोजिट इन साइन -5। तो हम पहले तो अच्छा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे। फ्रैक्शन फ्री करने के लिए हमने क्या किया, x - a x - b से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा a × x - b, प्लस जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x - a x - b से तो ये रह जाएगा b × x - a इज इक्वल टू, और राइट साइड में क्या आ जाएगा 5 × x - a x - b। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ax - ab प्लस bx - ab इज इक्वल टू 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, x × x x² माइनस ax माइनस ये bx और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस ab। अब आपने क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा देखें ax प्लस bx माइनस ab और माइनस ab माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5x² माइनस 5ax माइनस 5bx प्लस 5ab, ये प्लस 5ab। अब इसको सारी चीज़ को राइट साइड पर ले जाते हैं, इधर रह जाएगा 0, 5x², और मैं तरतीब से भी लिख रहा हूँ, पहले x² वाली टर्म लिख दी 5x², ये ax पॉजिटिव है, राइट साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो -5x और -ax उधर जाकर तो क्या हो जाएगा -6ax -5bx, और ये bx भी राइट साइड पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -6bx, और -2ab उधर जाकर राइट साइड पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2ab एंड 5ab ये हो जाएगा 7ab। 5x² एज इट इज। अब इसमें से हमने देखें -6 कॉमन ले लिया, क्या बच गया अंदर a प्लस b, और x भी कॉमन ले लिया राइट साइड से, ये x कॉमन ले लिया, -6 भी कॉमन लिया और x भी कॉमन लिया ये राइट साइड से, प्लस 7ab। अब आप ये देखें, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x² x और कांस्टेंट टर्म, ये हमारी a की वैल्यू हो गई, ये पूरी चीज़ b की वैल्यू है, और ये हमारी c की वैल्यू है। अब हम कंडीशन, अच्छा कंडीशन का मतलब क्या होता है, वो कहता है, जब भी वो एक कहता है ना फाइंड द कंडीशन, तो एक बेटा बात याद रखिएगा, कंडीशन का मतलब ये होता है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये मतलब होता है, यानी a b c इन दोनों तीनों के दरमियान जो एक ताल्लुक बनेगा, दैट इज कॉल्ड कंडीशन। a से मुराद कोफिशिएंट ऑफ x², b से मुराद कोफिशिएंट ऑफ x, और c से मुराद कांस्टेंट टर्म। तो अब कंडीशन की हमने कहा कि लेट वन रूट इज इक्वल टू अल्फा, तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, इक्वल इन, दूसरा जो रूट होना चाहिए क्या होना चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा होगा। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट, क्या होता है, ये अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, माइनस ये माइनस b, b की वैल्यू क्या है, ये है b की वैल्यू, -6a × a प्लस b, ये हमारी b की वैल्यू है, -6 × a प्लस b। a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 5, ये 5 आ गया, ये अल्फा माइनस अल्फा से कैंसिल हो गया, ये हो गया 0, इक्वल टू नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 6/5 a प्लस b। बोथ साइड हम 5 और 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
5 और 6 से लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड पे, तो ये तो 0 ही रहा, और ये 5 से कैंसल, और ये 6 से कैंसल, क्या बच गया, a प्लस बी इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, यही हमने कंडीशन, मैंने कहा था ना कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म के दरमियान जो एक रिलेशन कायम होगी, दैट इज कॉल्ड कंडीशन। तो ये हमारी कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमसे ये भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन प्रूव दैट। तो आपको मालूम है कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इसका सम क्या होगा, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है क्यू, ए की वैल्यू क्या है पी, तो माइनस क्यू ओवर पी, इक्वेशन नंबर 1। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी सी ओवर ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है क्यू, ए की वैल्यू क्या है पी, तो अल्फा बीटा की वैल्यू होगी क्यू ओवर पी। अब हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जो हमने प्रूव करना है, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा ओवर बीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा ओवर अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ओवर पी, इसको हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, क्या लेगा स्क्वायर रूट बीटा स्क्वायर रूट अल्फा, ये हमने आ रहा एलसीएम आ गया। आपको मालूम है जब अल्फा अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से बीटा अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट बीटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, और स्क्वायर रूट बीटा से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो आ जाएगा बीटा, तो आ जाएगा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा का अंडर रूट। अब वैल्यू पुट कर दें, बस आपका मसला हल हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस क्यू ओवर पी पुट कर दी हमने, और अल्फा की बीटा की वैल्यू क्या होगी क्यू ओवर पी अंडर रूट। ये माइनस और ये प्लस क्यू ओवर पी ये एज इट इज, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्लस क्यू ओवर पी ये एज इट इज चल रहा है। अब ये नेगेटिव साइन एज इट इज, इस क्यू ओवर पी को हमने स्क्वायर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू ओवर पी। देखिए ये पावर 1 है, ये देखिए मैं यूं लिख देता हूं इसको, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, एक पावर कैंसिल हो गई, तो क्या रह जाएगा ये माइनस एज इट इज, क्योंकि माइनस स्क्वायर में नहीं है, ये बाहर है माइनस से। अगर ये स्क्वायर के अंदर होता तो फिर तो माइनस खत्म हो जाता, प्लस होता, ये बाहर है माइनस, इसके साथ नहीं है, ये माइनस बाहर है, तो एक पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया ये नेगेटिव साइन एज इट इज, या लेगा अंडर रूट क्यू ओवर पी और प्लस क्यू ओवर पी। अब ये नेगेटिव है, सेम वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आ गया, देखें 0 हमारा आंसर है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये देखें ये माइनस में है, ये प्लस में, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और ये इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर कल नए लेक्चर के साथ। ओके, खुदा हाफिज़।